नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ। अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास नंबर फर्स्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना, या जिसको हम बोल सकते हैं चांस। क्या बोल सकते हैं? चांस बोल सकते हैं। ठीक है, संभावना बोल सकते हैं या चांस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बोल दूं कि कोई मैच खेलता है, दो टीमें मैच खेल रही हैं, विन जीतने की उनकी जो परसेंटेज है वो 70% है। तो गेम को लॉस करने की क्या है, हारने की क्या है, 30%। ठीक है, तो ये 30% कहां से आया? ये 30% 100 में से 70 माइनस करने पर आया, क्योंकि परसेंट जो है हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, तभी 100 में से माइनस किया। सिमिलरली उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी को हम जो है क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी को क्या मानते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि किसी खेल को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 1/3 है, तो लॉस होने की, हारने की क्या है? तो देखिए 3 में से 1 तो है विन, जीतने का। ठीक है, तो 3 में से 1 जीतने का है, तो 2 हारने के बच गए, यानी 3 में से 1 माइनस कर लेना ये, तो 2/3 आ जाएगा लॉस का। अगर मैं ये बोल दूं कि विन जो है वो 3/7 है, ठीक है, तो लॉस की क्या है, 7 में से 3 माइनस करो, कितना हो गया, 4/7 क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 की होती है। आ गया समझ में? जैसे परसेंटेज 100 को मानते हैं, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी चीज की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब इवेंट, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। हम ये बोल देते हैं कि कितने परसेंट चांस है भाई, तो हम कह देंगे कि 0% है, ये कह देते हैं। ठीक है, 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी भी, परसेंटेज जैसे 0 हो सकती है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी का मतलब क्या हो गया, माइनस में नहीं हो सकती। जैसे हम कभी ये नहीं बोलते कि हाँ भाई जीतने का, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है या कितने परसेंट चांस है भाई, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि -10% चांस है, कभी नहीं बोलते, क्योंकि माइनस में परसेंट नहीं होता। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी भी माइनस में नहीं होती। हो गया। और बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, बड़ी होती है या बराबर होती है 0 से, छोटी होती है 1 से या 1 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ी होती है, ये बराबर का साइन, इक्वल का साइन है, एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी छोटी होती है 1 से या 1 के बराबर होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ भाई कितने चांस है, 100% चांस है, ऐसे बोल देते हैं 100 का 100 चांस है। तो उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी में क्या बोलेंगे, 1 चांस है, 1 चांस मीन पूरा चांस है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं बोलेंगे भाई, 3 चांस, ऐसे नहीं बोल सकते, 1 ही चांस बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी में 1 पूरा होता है। जैसे हम ये नहीं बोलते कि 500% है भाई, 500% चांस, ऐसे नहीं बोलते, 100 ही बोलते हैं, या 1 बोल 0 और 100 के बीच में बोलते हैं मतलब। ठीक है, तो उसी प्रकार 0 और 1 के बीच में होती है ये। ठीक है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए करते हैं शुरू, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब जैसे ये भी कह देते हैं कि अगर कोई चीज है, डेफिनेट कोई चीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मैं ये बोल दूं कि मेरे बैग के अंदर एक बैग है मेरे पास, बैग के अंदर ये बैग है, बैग में 100 रुपए के नोट है मेरे पास, ये 100 रुपए के नोट से भरा हुआ है। ठीक है,
तो अगर मेरे को बिना देखे इसमें से एक नोट निकालना पड़ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नोट में बिना देखे निकालूं और 500 का नोट निकले। देखना नहीं है इसमें, 500 का निकले तो कितने चांस है? 0 चांस है। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। क्यों है? क्योंकि इसमें 500 का नोट है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से? इट मीन्स ये डेफिनेट नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल, असंभव है ये। तो असंभव इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, याद रखना, एक नंबर में आ जाता है कई बार। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और मैं ये बोल दूं कि मेरे को जो है बिना देखे इसमें से एक नोट निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नोट जो है 100 का निकले। अब बिना देखे मैं 100 नोट निकालूंगा, कोई 100 का ही निकलेगा, और तो कोई है ही नहीं। तो इट मीन्स 100% चांस है कि 100 का ही निकलेगा, या प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये पॉसिबल इवेंट होगी 100 वाली, और 500 वाली क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट होगी। तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो लिखने का जो मेथड है वो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है, बाकी तो एग्जाम्पल को देखिए, वो कीजिए, वो है ये 5-6 क्वेश्चन है जो मेन एग्जाम में आते हैं, वो देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट कहता है इन क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री को 6 बार चौका मारता है, 6 टाइम मतलब 6 बार चौका मारता है 30 बाल में से। ठीक, हिट करता है बाउंड्री को 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, 30 बाल खेलता है वो, उसमें से 6 बार जो है वो हिट करता है बाउंड्री को। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, उसकी जो है क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लिखेंगे, पहले टोटल लिखते हैं, लिखेंगे टोटल, क्या है ये? टोटल प्लेस बॉल, टोटल बॉल प्ले कितनी? 30। ठीक है, फिर टोटल इवेंट लिख दे इसको, टोटल इवेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, टोटल इवेंट कितने हो गए, लिखने का मेथड देख लेना। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे पीई डाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फार्मूला होता है, याद रखना, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट ऐसे लिखना, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, ऐसे लिखना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, तो टोटल तो 30 आ गया। अब क्या कहता है कि हिट द बाउंड्री, हिट द बाउंड्री, बाउंड्री को हिट किया उसने, कितनी बार किया? 6 बार किया। डिड नॉट हिट, डिड नॉट हिट बाउंड्री, 30 में से 6 बार में से उसने हिट किया, इट मींस वो 24 बार में हिट नहीं किया उसने। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स होता है, क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स कितना होता है? 24 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट, क्या लिखोगे? नॉट हिट। तो ये फार्मूला क्या था? फेवरेबल ऊपर आएगा, 24 ऊपर आएगा, फोन में 30 नीचे आ जाएगा। ठीक, 6 चौके 24, 6 35, 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 6 या 7 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। कहता है कि 1500 फैमिली है का सर्वे किया गया होगा, इसमें से 2 बच्चे हैं, नीचे देखिए आप टेबल में देखिए, जिस घर में 2 बच्चे हैं ऐसी 475 फैमिली है, जिस घर में 1 बच्चा है 814 फैमिली है, जिसमें कोई बच्चा नहीं है वो 211 फैमिली है। ठीक है, टोटल 1500 फैमिली का सर्वे किया गया। तो नीचे पूछ रखा है इसने, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन रैंडमली, अगर एक चूज की जाए फैमिली तो प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 गर्ल की प्रोबेबिलिटी, 1 गर्ल की, 9 गर्ल की। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले लिखेंगे टोटल फैमिलीज। ठीक है, टोटल फैमिली, टोटल फैमिली कितनी है? 1500। टोटल इवेंट, टोटल इवेंट कितनी हो गई? 1500। पीई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? 2 गर्ल, 2 गर्ल वाले देखिए फैमिली कितनी है, तो लिखेंगे 2 गर्ल्स फैमिली, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स फैमिली कितनी है? 2 गर्ल्स वाले कितनी है देखिए 475 है। फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया? 475, ये लिखना है।
प्रोबेबिलिटी लिखनी है 2 गर्ल्स की, ऐसे लिखना है 2 गर्ल्स। ठीक है, तो ऊपर 475 फेवरेबल ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा। ठीक है, 5 से काट देना, 5 3 45, 5 3 45, 5 3 15, 3 3 9 और ये आएगा 33/100। ठीक है, 5 3 45, 5 5 25, सॉरी 5 3 45, 5 5 25, तो ये आ गया 5 3 15। अब 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 45, 5 1 30, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्या कहता है, 1 गर्ल्स, तो लिखेंगे 1 गर्ल्स फैमिली, 1 गर्ल्स फैमिली। लिखने का यही मेथड है सब में, यही 1 गर्ल्स कितनी है देखिए 814। फेवरेबल इवेंट यही प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल 814, फोन में कितना आएगा वही आएगा, फोन में टोटल आएगा सबके। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 7 14 और 2 7 14, 2 5 10, वोट नहीं जाएगा शायद। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, नो गर्ल्स, तो लिखेंगे नो गर्ल्स फैमिली, जिसमें कोई भी लड़की नहीं है, वो फैमिली कितनी है 211 है। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 211, प्रोबेबिलिटी नो गर्ल 211 फोन में कितना आ जाएगा 1500, कटता नहीं होगा, नहीं कटता तो सेम छोड़ दो बस, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लिखने का मेथड बस ही ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ये लिखना है फिर बस ये, बाकी सब में सेम है, लिखने का मेथड सब क्वेश्चन में सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 का तो एग्जांपल है, 4 देखिए। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different output। कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, 200 बार उछाला गया है, टॉस कर दिया। ठीक है, जो भी आउटकम आई है वो नीचे लिख लिया है कि 3 हेड जो आए हैं वो 23 बार आए हैं, 2 हेड आए 72 बार आए हैं, 1 हेड जो है 77 और नो हेड कोई भी हेड नहीं आया 28 बार। आगे समझ में, तो बताइए फ्रीक्वेंसी निकाल, अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड आने की। ठीक है, तो पहले लिखेंगे व्हेन 3 coins are tossed, व्हेन 3 coins are tossed then events, या लिख देना इवेंट्स फॉर 3 coins। ठीक है, कितना है 203 coins है ना, 3 coins। फिर टोटल इवेंट्स क्या लिखोगे, टोटल इवेंट्स कितने हो गए 200। प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या था, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स। ठीक है, पार्ट इसमें है नहीं, 2 हेड आने की पूछे, इसमें सिर्फ 2 हेड की पूछे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इवेंट्स फॉर 2 हेड, इवेंट्स फॉर 2 हेड कितनी है, 2 हेड की कितनी देखिए, इवेंट्स कितने 2 हेड की देखिए 72 टाइम्स है। फेवरेबल इवेंट्स क्या आ जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स कितना है 72 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो ऊपर आएगा 72 अपॉन में नीचे 200। ठीक है, 4 से काट लो, 4 कम 4 4 8 32, 4 5 30, 2 से फिर काट लेना, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका, कितना इजी क्वेश्चन, लिखने का मेथड देख लेना बस और बाकी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कैप्चर करते रहिए, साथ साथ में नोटबुक में करते रहिए। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन फैमिली। कहता है कि 2400 फैमिली का सर्वे किया गया, उनके पास जो है देखिए टेबल में देखिए कितनी उनकी इनकम है और कितनी उनके पास जो है व्हीकल्स है। ठीक है, फैमिली के पास कितने व्हीकल है वो दिखा दिए गए हैं। ठीक है, टेबल में देखिए आप। सपोज अब नीचे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले पार्ट में जिनकी अर्निंग हो 10,000 रुपये से 13,000 रुपये पर मंथ एंड जो ओवनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके पास 2 व्हीकल हो और जिनकी इनकम जो है 10,000 से 13,000 के बीच में हो। आ गया समझ में, तो पहले तो हम ये लिख लेंगे
कितना है टोटल फैमिलीज सर्वे, ठीक है, लिखना टोटल फैमिलीज सर्वेस, ठीक है, या टोटल फैमिली लिख देना बस, टोटल फैमिली कितनी 2400 है। टोटल इवेंट लिख देना, इवेंट कितना होगा 2400 हो जाएगा। पीई फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, देखिए अर्निंग होनी चाहिए 10,000 रुपए से 13,000 पर मंथ एंड द ओन एग्जैक्टली 2 व्हीकल, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखो, उस लाइन में देखो 1 2 तीसरी लाइन में देखो 10,000 से 13,000 मंथली इनकम लिख रखा है, उस लाइन में देखो 10,000 से 13,000 वाले में देखो, और लास्ट में जाके देखिए ऊपर देखो 0 1 व्हीकल, व्हीकल देखिए ऊपर 0 है 1 है, 2 व्हीकल वाले देखने हैं अपने को, तो 29 है, 29 है ना, 29 फैमिली ऐसी जिनके पास 2 व्हीकल है, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले लिख देंगे फैमिली, फैमिली या पूरा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, अर्निंग फैमिली, फैमिली अर्निंग्स 10,000 से 13,000, या सीधा लिख देना है, फेवरेबल इवेंट लिख देना, सीधा लिख देना इसमें, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स फॉर 2 व्हीकल, 2 व्हीकल, ठीक है। कितना है 29, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, 2 व्हीकल ऐसे लिख देना, 2 व्हीकल, ठीक है, 2 व्हीकल लिख देना, और कितना हो जाएगा 29 फेवरेबल अपॉन टोटल कितना है, बस कटता तो है ही नहीं। सेकंड पार्ट में देखिए, अर्निंग होने चाहिए 16,000 या उससे मोर होने चाहिए, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल होना चाहिए उसके पास। तो देखिए 16,000 और मोर वाले में देखिए लास्ट की लाइन मंथली इनकम में देखिए 16,000 लास्ट में 16,000 और मोर लिख रखे हैं, उसके सामने आगे देखिए व्हीकल पे जाइए 0 और 1 के नीचे देखिए कितना है 579 व्हीकल है, ठीक है, 571 व्हीकल ऐसी कितनी फैमिली है 579, तो लिख देंगे 579, लिख देंगे फेवरेबल इवेंट्स फॉर 1 व्हीकल 579, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हीकल 579 अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। कटता है क्या, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गई, 3 में 27, 3 की 9, 3 8 24, ये और नहीं कटेगा, कट जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है देखिए, अर्निंग होने चाहिए लेस देन 7,000 पर मंथ, तो देखिए लेस देन में पहला ही कॉलम है, ठीक है, और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो कोई व्हीकल नहीं इसका मतलब 0, ठीक है। तो कितने हैं 10 है ना, इसे 0 वाले लाइन के नीचे देखना है और 7,000 के सामने देखना है, तो 10 है ऐसे, ठीक है, नो व्हीकल, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स फॉर नो व्हीकल, यानी कोई व्हीकल नहीं उसके पास, कितनी ऐसी फैमिली कितनी है 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हीकल, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2400, तो सबके बटे में होना ही है 10 से 1/240 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, अर्निंग होने चाहिए आपके पास 13,000 से 16,000 पर मंथ, ओवनिंग मोर देन 2 व्हीकल, जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल होने चाहिए, और इसकी कमाई होनी चाहिए 13,000 16,000 के बीच में। तो देखिए 13 और 16,000 कॉलम देखिए, और अबो 2 आगे जाके देखिए, अबो 2 के नीचे कितना है 25 है, ऐसी 25 फैमिली है, तो लिखेंगे मोर देन 2 व्हीकल, फेवरेबल इवेंट्स फॉर मोर देन 2 व्हीकल, कितनी है, कितनी थी ये 25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2, तो 25 बटे में कितना 24 हो जाएगा,
5 से कट 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 8 2 25 में 225, कितना बच गया 150 बच गया, 25 के 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/96 हो गया, 25 से कट जाएगा। लास्ट पार्ट और बच गया इसका, देखिए लास्ट क्या कहता है, ओवनिंग नोट मोर देन वन व्हीकल, जिसके पास मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एक व्हीकल से ज्यादा न हो, एक हो चाहे लेकिन एक से ज्यादा न हो, यानी 0 भी हो सकता है और 1 से भी, दोनों लेने, 0 और 1 वाले दोनों प्लस करने, क्योंकि इसने बोला है नोट मोर देन वन व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, एक हो या 1 से कम हो। तो 0 वाले भी काउंट करो और 1 वाले भी काउंट करो, सभी काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 0 और 1 वाले सभी काउंट कीजिए आप, कितने होते हैं। फिफ्थ का ऐड कर लिया, कितने 2062 आते हैं। देखो सभी को प्लस करना है, ये 10 1 2 1 0 वाला कॉलम सारा, ठीक है, और 1 वाला कॉलम सारे ऐड करने हैं। सब ऐड करने के बाद में 2062 आ जाएगा। तो लिखेंगे मोर देन, नोट मोर देन वन व्हीकल, इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स फॉर नोट मोर देन वन व्हीकल, कितना है, इतना 2062 है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट मोर देन वन, ठीक है, ऐसे करना है। तो 2062 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1031 और 1200 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, देखना ही तो है, नकल मार के तो लिखना है इसमें, कौन से व्हीकल है उसी पे चले जाओ, लिख दो। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 वही है, एग्जाम्पल है। 7 कहता है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसके बारे में बच्चों को पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि कौन इनको पसंद करते हैं, कौन पसंद नहीं करते। 200 बच्चों से पूछा गया, ठीक है। उनमें जो लाइक करते हैं बच्चे स्टैटिक्स को वो 135 बच्चे हैं, डिसलाइक करते हैं वो 65 है। तो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी लाइक की और डिसलाइक, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल सर्वे स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल सर्वे स्टूडेंट्स कितने हैं बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 200 200 है। टोटल इवेंट्स कितने हैं, 200। फेवरेबल इवेंट्स, फॉर्मूला लिखना है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स, ठीक है। सबका एक ही फार्मूला है, सबका मेथड जो है एक ही है करने का, पहले ये लिखना होता है, सबका एक ही मेथड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, लाइक स्टैटिक्स, लाइक स्टूडेंट्स या लाइक स्टैटिक्स कर देना चाहिए। स्टैटिक्स कितने करते हैं लाइक, देखिए 135। डिसलाइक, डिसलाइक करते हैं, ये 135 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी गलत हो गया, लाइक स्टूडेंट्स कितने 135 और फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 135। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कर दीजिए 135 अपॉन में कर दीजिए, क्या करोगे 200 कर देना, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 500 के 20 और नहीं कटेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट डिसलाइक, डिसलाइक स्टैटिक्स कितना डिसलाइक देखिए 65 है। फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 65 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक 65 अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 200 है, ठीक है। 13 पंजे 65, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। करने का मेथड सबका सेम है, इसी तरह 10वीं के मैथ का सेम है और इसी तरह इसका सेम है, बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सभी आ जाए। करने का पहले ऐसे लिखते हैं, फिर इवेंट्स लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर ऐसे नंबर लिखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब 8 का भी एग्जाम्पल है। 9 का एक्टिविटी है, 10 एक्टिविटी है, 11 का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, 12 और 13 ये भी इसमें एग्जाम्पल में ही है, कोई ये आने वाले नहीं है, ठीक है। तो एक
11 का क्वेश्चन और बचता है आपका, वो और करवा देता हूँ। देखिए 11 का कहता है कि 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, कहता है कि 11 बैग हैं, आटे के बैग हैं, गेहूं के आटे के, जिसके ऊपर 5 किलोग्राम लिख रखे हैं, ठीक है। और एक्चुअली कंटेंट फॉर द फॉलोइंग वेट ऑफ द फ्लोर, आटे का जो वेट है उसके अंदर वो अलग अलग है, 4.97 kg है, 5.05 kg, अलग अलग है, देखो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन, इन सब में से एक बैग चूज किया जाए, चुना जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 किलो का एक्चुअल निकले, जिसमें आटा 5 किलो एक्चुअल है वो निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम पहले तो हम लिखेंगे कि टोटल बैग्स, टोटल बैग्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11 का, टोटल फ्लोर बैग्स, ठीक है। आटे के बैग्स कितने हैं, फ्लोर बैग्स कितने हैं, 11। टोटल इवेंट्स क्या लिखेंगे, 11। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, पीई, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसमें है ही नहीं, पार्ट तो है ही नहीं, सीधा ही है, तो 5 kg, तो हम लिखेंगे, इसने बोला है कि एक बैग निकले मोर देन 5 kg का, जिसपे 5 किलो से ज्यादा लिखा हुआ हो, ठीक है। तो लिखेंगे मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg फ्लोर बैग। ऐसे कितने बैग हैं जिसमें 5 से ज्यादा लिख रखे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 से ज्यादा किस किस पे, दूसरे पे 5.05 एक हो गया, 5.08 दो हो गए, 5.03 तीन हो गए, 5.06 4 हो गए, 5.08 5 हो गए, और ये 6 हो गए, और 7 हो गए। 7 बैग ऐसे जिसपे 5 से ज्यादा वेट है, 7 लिख देना ऐसे, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg, इसके अंदर लिखना है, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 बाई ऊपर फेवरेबल नीचे 11, बस ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन बस करने का मेथड देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गया समझ में। तो ये इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आते हैं। मेरे को काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, 15-16 साल के करीब हो गया मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन आते, इससे बाहर नहीं आते, ठीक है। या तो कुछ एग्जाम्पल आ सकते हैं 1-2, अगर आप बोलोगे तो मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, कमेंट में आप बोलिए मेरे को, मैं एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको पूरा मैथ करवाऊँगा, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, आगे 10th का भी मैंने डाल रखे हैं चैनल के ऊपर। कोई 10th का बच्चा हो तो उसको भी शेयर करो। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।